No place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Hello peoples, welcome back to my channel. It's Sandy and I'm back with another video. concert is happening in Mumbai. Navi Mumbai, DY Patil. DY Patil. DY Patil. DY Patil. DY Patil. Navi Mumbai. Navi Mumbai. And do you know where is Mahakumbh is happening? What? Mahakumbh. I never heard of that before. Never heard. Where is Mahakumbh happening? No idea. Navi Mumbai. So आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ सबको महाकुंभ के बारे में बताने के लिए। जैसे आपने देखा वीडियो में, लोगों को पता ही नहीं है महाकुंभ क्या है। उनको कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट पता है बट महाकुंभ के बारे में कुछ पता नहीं है। सो मैंने सोचा कि अभी महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ एंड होगा 26 फरवरी को। सो महाकुंभ में 13 जैन वो स्टार्ट हुआ था, 13 जैन से 26 फरवरी को वो एंड होगा। सो इतने दिनों में क्या हुआ महाकुंभ में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा जिस्ट, मतलब क्या क्या हुआ। एक्चुअली हम लोगों के यूथ को इस जो इतना बड़ा इवेंट है उनको पता नहीं है, उनको एक्चुअली पता होना चाहिए एंड दे शुड ऑल्सो टेक इंटरेस्ट। एंड क्या क्या हुआ, लेटेंट का कंट्रोवर्सी छोड़ो, जो रियल इश्यूज़ हैं उसमें आओ, उसमें अपना माथा घुसाओ, उसमें अपना ओपिनियन दो। तो क्या होगा, तुम्हारा भी ग्रोथ होगा, देश का भी ग्रोथ होगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा कि चलो देश का जो यूथ है वो रियल इश्यूज़ के बारे में बात कर रहा है, रियल इश्यूज़ में अपना माथा घुसा रहा है। और लेटेंट का जो कंट्रोवर्सी हुआ उसका जो मेन बाद में जो रिसर्च करते करते मुझे पता चला उसके बाद व्हाट वाज द बिग पिक्चर, वी वर मिसिंग द बिग पिक्चर। तो आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अभी हम लोग महाकुंभ के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज ही एक न्यूज़ आया महाकुंभ के बारे में जो मैं लास्ट में बताऊंगी। बट पहले व्हाट इज़ महाकुंभ। तो महाकुंभ स्टार्ट हुआ था इस साल 13 जनवरी 2025 में और महाकुंभ एंड होगा 26 फरवरी 2025 में। और ये जो महाकुंभ है ये आफ्टर 144 ईयर्स 144 ईयर्स आया। सो इट्स लाइक अ वेरी बिग इवेंट फॉर द पिलग्रिम्स, फॉर एवरीवन। मतलब ये 144 साल में एक बार ही आता है। तो सब ऑब्वियसली अपने पाप धोने गए, जो उनको लगता है इतना पाप किया, वहाँ जाएंगे डुबकी लगाएंगे पाप धुल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भी मैं वीडियो में इलाबोरेट करती हूँ कि ये जो मिसकंसेप्शन है पाप धोएंगे। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ महाकुंभ, उसके बारे में भी वी विल टॉक। सो पहले वी विल टॉक अबाउट कि महाकुंभ और या कुंभ मेला कहाँ कहाँ होता है। सो जो कुंभ मेला है वो आपके हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में होता है कुंभ मेला। ठीक है, इट इज़ कुंभ नॉट महाकुंभ। कुंभ इज़ डिफरेंट, महाकुंभ इज़ डिफरेंट। तो महाकुंभ 144 ईयर्स में होता है और वो सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। ठीक है, सो ये वाला जो कुंभ है वो प्रयागराज में हो रहा है आफ्टर 144 ईयर्स। सो वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, लाइक मैं एक बार ही देखूंगी, मतलब इसके बाद तो मैं टपक जाऊंगी। तो वो वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। फिर जो होता है दैट इज पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ होता है वंस इन 12 ईयर्स, जो 4 प्लेसेस में ही होता है, दैट इज हरिद्वार, नासिक, उज्जैन एंड प्रयागराज। देन आता है अर्थ कुंभ। अर्थ कुंभ इज 6 ईयर्स इन प्रयागराज, लाइक आफ्टर 6 ईयर्स इट हैपेंस एंड इट हैपेंस इन प्रयागराज एंड इन हरिद्वार। एंड देन मेघ मेला, दैट इज छोटा कुंभ विच हैपेंस वंस एवरी ईयर एंड इट हैपेंस इन प्रयागराज। तो आपको जिस्ट मिल गया, सिग्निफिकेंस मिल गया, कहाँ कहाँ होता है मिल गया, माथे में रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि ये जो होता है क्यों होता है महाकुंभ। महाकुंभ का ऑब्वियसली भी नो कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हम लोग जाते हैं, पितृदोष जो होता है, पितृदोष हटाने के लिए हम लोग जाते हैं वहाँ महाकुंभ के मेले में हम लोग स्नान करते हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है इट इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट कम्युनिटी एंड अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज़ आर देयर, रिचुअल्स आर देयर। पिलग्रिम्स आते हैं टू हैव सीक्रेट बाथ एंड टू क्लेंस देयर सिंस। देखो ये वाला जो है ना, दिस इज़ अ वेरी, मतलब जो मैं शायद बोलूँगी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है बट आई डोंट बिलीव इन दिस कि तुम इतना पाप तुमने किया, पाप करके तुम जाके एक मतलब डुबकी लगा के अपना तुमने पाप धो दिया। मतलब आई तो डोंट बिलीव इन दिस, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा अगर होता है ना कि अगर हम लोगों का इतना ख़राब कर रहे हैं, लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, लोगों का मतलब लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को यूज़ कर रहे हैं, लोगों का इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर किसी ने आके बोला इतना इतना तुमने पाप किया है, जाओ महाकुंभ में जाओ, कुंभ में जाओ, जाके एक डुबकी लगाओ, तुम्हारा पाप धुल जाएगा। आई डोंट बिलीव इन दिस एंड आई थिंक इट शुड नॉट ऑल्सो। अगर ऐसा है कि रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में ऐसा करके पाप करके फिर जाके ये सब करके मेरा पाप धुल गया, तो व्हाट इज़, मतलब एट द एंड ऑफ द डे क्या ही हो, मतलब ये क्या होगा। हम फिर तुम वहाँ से आओगे, फिर तुम लोगों को इस्तेमाल करोगे, लोगों का बैंड बजाओगे, फिर जाके तुम जाके डुबकी लगाओगे। ऐसा होता नहीं है। मतलब इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, आई अंडरस्टैंड, बट जो भी सिग्निफिकेंस है ना, मतलब ये जो तुम मतलब गंगा मैया भी मतलब बोलेंगे कि मैं और इतना पाप नहीं ले पा रही हूँ, जो एक्चुअली हुआ है, जो न्यूज़ आया है वो आई स्पीक, लाइक आई टेल। सो ये बोला जाता है कि स्पिरिचुअल लिबरेशन होता है, स्पिरिचुअल रिन्यूअल होता है, एब्जॉल्विंग सिंस एंड लिबरेटिंग फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। इट इज़ अ वेरी बिग, मतलब अगर आप इसमें जाओगे ना, स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। इट इज़ अ वेरी, मतलब बहुत रिसर्च लगता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड एवरीथिंग। मुझे भी नहीं पता है, मैंने तो छोटा करके आई जस्ट सेड कि क्या होता है। हम लोगों को सबको पता है कि कुंभ में अगर जाएंगे तो पाप धुल जाएगा, पुण्य कर लिया
बट अगर पुण्य करना है ना तो लोगों का भलाई करो, एनिमल्स का भलाई करो, लोग कैसे मतलब दुनिया को देश को तुम ऊपर उठा सकते हो वैसे वो सब करो, तो वही से है तुम्हारा पुण्य होगा। आई डोंट थिंक सो कि जस्ट लोगों का मतलब ये जो माथे में है ना कुछ लोगों का कि जाएंगे धुल जाएगा, कितना धुलता है आई तो डोंट नो, बट या दिस इज द सिग्निफिकेंस। एंड ये मैंने जो बोला पितृदोष, वो कनेक्शन टू एंसेस्ट्रल रूट्स, यूनिटी, कंपैशन एंड फेथ, तो ये सब भी आता है कि हम लोग अपने जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स को हम लोग तर्पण कर रहे हैं, तो उनका जो मतलब उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग करते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो इस साल का जो महाकुंभ है ये बहुत कंट्रोवर्शियल था, कंट्रोवर्शियल है अभी तक, एंड बहुत सारा मतलब बहुत लोग वायरल गए फॉर गुड रीजंस, फॉर बैड रीजंस, अ लॉट ऑफ रीजंस। आई टॉक अबाउट द वेरी मतलब जो न्यूज़ होना नहीं चाहिए बट हो गया है न्यूज़, बिकॉज वी हैव सोशल मीडिया एंड वी हैव मीडिया पीपल, मीडिया जो जिनको एक्चुअल केसेस को और एक्चुअल न्यूज़ को हाईलाइट करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग हम लोग जैसे लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया तो लेटेंट के पीछे भाग रही है, समय के पीछे भाग रही है, रणवीर के पीछे भाग रही है, ये सब कर रही है, जो एक्चुअल इश्यूज है उनके पीछे नहीं भाग रही है। तो इसके लिए मतलब मीडिया पीपल ने भी यहाँ महाकुंभ में कुछ लोग आए थे उनको भी वायरल कर दिया, सोशल मीडिया ने भी वायरल कर दिया। सो उसमें जो फर्स्ट लिस्ट में आता है दैट पर्सन इज हर्षा रिचारिया। सो हर्षा रिचारिया इज अ कंटेंट क्रिएटर एंड apparently मुझे जो सोशल मीडिया से पता चला, apparently she got viral because she was sitting on a chariot during छावनी प्रवेश। सो ये छावनी प्रवेश जो होता है ना वो निरंजनी अखाड़ा रिचुअल विच इज डन बिकॉज दे आर एंटरिंग द महाकुंभ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो छावनी प्रवेश विच हैपेंस एंड शी वॉज सिटिंग ऑन द चैरियट। एंड सोशल मीडिया का क्या है, कोई मतलब अच्छी दिखती है एंड ऑल, तो वो ऑब्वियसली वो आँख में पड़ गया, तो पीपल वे आर सेइंग कि शी वॉज एन इन्फ्लुएंसर एंड शी लेफ्ट एवरीथिंग एंड शी टुक सन्यासिनी बन गई वो। बट बाद में उसने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं मैं सन्यासिनी नहीं बनी हूँ, I was just in the chariot, but I think she took mantra diksha from Mahamandaleshwar of the Niranjani Akhada. So she took mantra. So that's why she was there, and it was a very मतलब बहुत अप्रोर हुआ था बिकॉज शी वॉज देयर एंड शी वॉज वेयरिंग मतलब सैफरन कलर के वस्त्र एंड स्वामी आनंद स्वरूप दे लाइक ही वॉज द चीफ ऑफ काली सेना एंड ही ऑब्जेक्टेड टू हर कंडक्ट बिकॉज शी वॉज देयर एंड ही सेड कि मतलब दिस महाकुंभ इज़ फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सब के लिए कोई मॉडल आके अपना मतलब अपना पब्लिसिटी नहीं कर सकती है। मतलब आई don't agree to this because she is a disciple, she took diksha and she was there, so she was a disciple and she was मतलब क्या वो मतलब saffron color के अगर पहन ले उसने like she was not vulgar or anything, she was just there. And then there was president of ABA that is अखिल भारतीय अखड़ा परिषद महंत रविंद्र पुरी downplayed पूरा सिचुएशन को उन्होंने संभाला and he said कि it is not a crime to wear saffron clothes and she actually took diksha and she said कि I am not a sannyasini, I took diksha. सो ये वाला ही कंट्रोवर्सी हुआ, सो वो सोशल मीडिया ने भी बोला कि वो छोड़ के सन्यासिनी बन गई, ये वो सोशल मीडिया में जो है ना वो विश्वास मत किया करो, फैक्ट चेक किया करो, ठीक है। मैं भी जो बोल रही हूँ और कोई भी क्रिएटर कोई भी बोल रहा है अच्छे से फैक्ट चेक किया करो, क्योंकि जो भी होता है मैं भी करती थी, मुझे कुछ दिख गया मैं स्टोरी शेयर करती थी, बट उसके बाद आस्ते आस्ते आई एम ऑल्सो गेटिंग एजुकेटेड कि मुझे फैक्ट चेक करना चाहिए, सो डू दैट। देन मोनालिसा, महाकुंभ की मोनालिसा। सो ऑब्वियसली मोनालिसा सबसे ज़्यादा वायरल गई है फ्रॉम महाकुंभ। सो शी एक्चुअली बिकॉज शी इज़ वेरी शी हैड दिस ब्यूटीफुल आईज एंड शी वॉज वेरी प्रिटी, फॉर दैट वन सोशल मीडिया क्रिएटर like put out her video and she got viral for her looks. Then लोग दौड़ महाकुंभ गए हो तुम अपना मतलब पाप धोने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, तुम जाके एक लड़की को 16 साल की लड़की को तुम अब्यूज कर रहे हो, तुम उसके पीछे दौड़ रहे हो। आप वीडियो देख लेना। Lot of men, people wanting pictures. Social media influencers wanted to capture her for likes and shares, and some men even tried to invade her privacy. 16 मतलब वो अपना काम कर रही है, उसको कुछ पता भी नहीं है, शी डजंट हैव एनी आइडिया, एंड तुम लोग ऐसा करके उसको हैरेस कर रहे हो। अरे भाई सुंदर है, अच्छी दिखती है, तो ऐसा करने का मतलब व्हाट इज द पॉइंट? आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब लोगों में सिविक सेंस इतना कम कैसे हो गया? मतलब हमेशा से ही ऐसा था कि अभी हो रहा है, आई डोंट नो, मतलब अभी सोशल मीडिया है इसलिए आँख में पड़ रहा है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। And recently there was this video that she went to Kerala to inaugurate this jewelry brand. So I was seeing her videos. आप भी देख लेना। पीछे से थोड़ा सा I don't know. I hope कि उसका कोई फ़ायदा ना उठाए। आई एम जस्ट होपिंग कि उसका कोई, बिकॉज शी इज़ ओनली 16 years old, उसको कोई आइडिया नहीं है, उसको क्या आई डोंट मतलब क्या उसके साथ हो रहा है। अपेरेंटली शी गॉट अ मूवी डील। देखो वो लोग जैसे भी बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पापा मतलब जो हैरेसमेंट हुआ उसके बाद उसके पापा ने उसको महाकुंभ से घर भेज दिया था, फिर ऑब्वियसली पीपल वेंट देयर एंड उनको डील्स ऑफर किया गया एंड पैसा वॉज देयर, मनी वॉज देयर, तो ऑब्वियसली दे नीडेड द मनी। उसके चलते उनके पापा ने
शायद ये डिसीजन लिया होगा कि चलो ये लड़की अगर जाएगी, काम करेगी, फेम आएगा, सक्सेस आएगा, पैसा आएगा, बट आई होप कि उसका कोई फ़ायदा ना उठाए। उनके मतलब उनके फैमिली को भी शायद आइडिया नहीं होगा कि हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, हाउ ये दुनिया वर्क्स, हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। तो आई जस्ट होप कि वो मतलब 16 साल की है, कुछ खराब ना हो जाए, सक्सेस मिले उसको, फेम मिले उसको, पैसा मिले उसको, बट उसके साथ कुछ खराब ना हो। आई जस्ट होप कि ऐसा ही हो उसके साथ, बस यही चाहती हूँ मैं। Then we have IIT Baba. IIT Baba got famous after an interview कि जब मीडिया पर्सन ने उनको पूछा कि अरे आपके पास इतना ज्ञान है तो आप वो वीडियो देख लेना। बहुत है। तो हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। जी आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। तो ही सेड अरे मैंने तो आईआईटी से किया है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया है एंड ऑल, तो वहाँ से ही गॉट वायरल। देन मीडिया ने उनको जो ऐसे करके निचोड़ा ना, आई फेल्ट रियली बैड। मतलब तुम ये जो मीडिया लोग जो करते हैं ना, जो हैरस करते हैं ना, ये तो मुझे पता, ये लेटेंट कंट्रोवर्सी से तो पता चल ही गया। फिर ये एक उनसे मतलब बात कर रहे हैं, मतलब इतना एक ही क्वेश्चन, सब मीडिया वाले जाके एक क्वेश्चन, ही इज गेटिंग इरिटेटेड। एक जगह में उनको पूछा जा रहा है कि आप अपने फैमिली को छोड़ के क्यों आए, वहाँ जाके लाइक ही वाज सो इरिटेटेड, ही सेड मुझे नहीं करना है। एंड देन द मीडिया वाज, आप देखो कैसे ये बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, ये ऐसा। अरे भाई तुमने उसको कितना इरिटेट किया, डू यू हैव एनी आइडिया? मतलब मीडिया पीपल, I really don't know, मतलब actually they have sold their souls to get the TRP। उनको सोशल मीडिया से बेट मिलता है, फिर वहाँ ही वो लोग जाते हैं, वही मतलब सोशल मीडिया से उनको मीडिया में आना है, मतलब टीवी में लोगों का अटेंशन लेना है, तो वही वो लोग करते हैं। और जो करते हैं ना, मतलब लोगों को एकदम ब्रेकिंग पॉइंट पे, जो मोनालिसा के साथ हुआ, मोनालिसा के साथ भी सेम हुआ, IIT बाबा के साथ भी सेम हुआ, मतलब इतना हरास किया। अरे वो गए हैं भाई महाकुंभ में, हाँ ठीक है, दो फुटेज दो उसका मीडिया में सब कुछ, बट ऐसा मत करो कि लोगों का वो ब्रेकिंग पॉइंट में चला जाए। तो वो तो मुझे वो ये महाकुंभ का जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड से मुझे यही लगा, मतलब आई फेल्ट कि यही हुआ कि इतना मतलब निचोड़ा गया लोगों को कि लोग इरिटेटेड हो गए। देन ऑब्वियसली देयर वाज दिस कंट्रोवर्सी ऑफ ममता कुलकर्णी गिवन दिस महामंडलेश्वर टाइटल। सो apparently he was given this Mahamandeleshwar, appointed as Mahamandeleshwar in Kinnar Akhada, and it was questions were raised because of her past, बहुत controversial past है ममता कुलकर्णी का, तो उसके वजह से it was a controversy कि उनको हटा दिया गया, मतलब she resigned, then she again was reappointed and everything, तो वो वाला भी controversy था बीच से। ममता कुलकर्णी, मुझे पता भी नहीं था कि like she went into this किन्नर अखाड़ा and all, तो यहाँ से ही मुझे पता चला कि ये सब हुआ। तो ये सब कंट्रोवर्सीज, लोग वायरल हुए, लोगों को फुटेज मिला, ये सब तो हुआ। अभी आते हैं मेन न्यूज़ में। जो स्टैम्पीड जो हुआ, एंड अपेरेंटली 30 पीपल डाइड एंड 60 पीपल वर इंजर्ड। आई एम प्रिटी श्योर जो काउंट हम लोगों को मिला है 30, दैट इज वेग, उससे ज़्यादा होगा, एंड पीपल हु गॉट इंजर्ड वो भी उससे ज़्यादा ही होगा। तो स्टैम्पीड में एटलीस्ट 30 पीपल वर किल्ड एंड 60 पीपल वर इंजर्ड, एंड इट हैपेंड ऑन Mauni Amavasya, because on that day it was apparently it is the day of spiritual cleansing, and उस दिन हम लोग अपना जो मतलब ancestors है वो लोग के साथ हम लोग मतलब पितृदोष जो होता है हम लोग तर्पण करते हैं, तो उसके वजह से हुआ। एंड apparently जो ये स्टैम्पीड हुआ बिकॉज मतलब इतने लोग वहाँ गए, मतलब जो प्रयागराज में एक्चुअली जो मतलब ट्रेन्स में गए थे, तो देयर वाज वेरी अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, मतलब लोग ट्रेन में चढ़ के चले गए। तो ऑब्वियसली दैट वाज देयर, पीपल वेर एक्चुअली वेटिंग ऑन द घाट्स फॉर द ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है 4 बजे से अपेरेंटली। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैं ठीक बोल रही हूँ कि ना। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग घाट पे ही सो गए कि घाट पे जब 4 बजेंगे हम लोग उठ के इधर डुबकी लगाएंगे, तो उनको वो था। Apparently people actually jumped off the bridge to save themselves, and जो dead bodies were lying on the ground, मतलब it was there like that, मतलब कोई no one was attending to it, and जो injured थे उन लोगों को बहुत देर बाद they apparently went to the hospital। So ये जो पूरा situation हुआ, यहाँ से तो हमको पता ही चल रहा है कि management मतलब officials के जो management, मतलब the management was very bad, मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। प्लस ये भी पता चल रहा है कि लोगों में सिविक सेंस कितना कम है। हम लोगों में सिविक सेंस, इंडियंस में सिविक सेंस बहुत कम है, आई एम टेलिंग यू। मतलब इससे तो बहुत, मतलब ये जो महाकुंभ इतना बड़ा इवेंट हुआ, इससे तो पता चलता है।
मैनेजमेंट है, ऑफिशियल्स है, सब हम लोग मैनेज करेंगे, बट तुम में भी तो सिविक सेंस होना चाहिए ना कि मैं इतना बड़ा इवेंट में जा रही हूँ, इतनी बड़ी इवेंट में जा रही हूँ, ये मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ आई शुड बिहेव। तो उसके बाद ये अपेरेंट इसके बाद बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए एंड ज़्यादा पुलिस एंड ऑल जो सिक्योरिटीज़ है वो बढ़ाया गया। तो ये भी है, प्लस वी कैन ऑल्सो सी द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर। दे शुड हैव नोन कि 144 ईयर्स बाद ये हो रहा है, तो वी शुड बी मोर केयरफुल। तो ऑब्वियसली दैट वाज ऑल्सो देयर। देन इसके बाद जो आज न्यूज़ आया अबाउट द वाटर ऑफ प्रयागराज, पता चला जो न्यूज़ निकला है, so it is मतलब it has been pointed out by the National Green Tribunal, and they have raised their concerns that fecal coliform bacteria is in the water near the Sangam in Prayagraj, so it is actually a health hazard। तो ये रिपोर्ट निकला है एंड ये होता है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा एंड ऑल्सो ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, सो वो मिलकर ऐसा बैक्टीरिया क्रिएट होता है। एंड अगर ऐसे वाटर में आप लोग नहा रहे हो तो आपको टाइफाइड हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये सब हो सकता है। एंड ये जो पानी है, ये पानी लिया गया था जनवरी 12 and 13 को। टुडे it is the moment that I'm shooting the video, today is 19th of February। जनवरी का डेटा फरवरी में आ रहा है एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ कंसर्निंग दिस इज। एक्चुअली राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते एक्चुअली गॉट रियल। सो मैंने जो वीडियो के पहले बोला था कि पाप गंगा मैया नहीं ले पा रही है, तुम्हारे पाप गंगा मैया नहीं ले पा रही है। सो दैट हैपेंड एंड रिपोर्ट निकला तो यहाँ वहाँ ये भी पता चला कि गंगा में जो है दैट इज़ 1400 टाइम्स हायर है एंड इन यमुना इट इज़ 600 टाइम्स हायर, एंड जो वाटर है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर बेथिंग। मतलब ये वो रिपोर्ट में बोला गया है। बट हम जो प्रयागराज के जो सीएम हैं दैट इज़ योगी आदित्यनाथ, ही सेड दैट इट इज़ अ कंट्रोवर्सी और दिस इज़ हैपनिंग, मतलब ये रिपोर्ट सर्कुलेट किया जा रहा है टू डिफेम महाकुंभ। द वाटर विच इज़ देयर इट इज़ सुटेबल फॉर बेथिंग एंड वी कैन ऑल्सो डू आचमन। आचमन मतलब क्या होता है ना, वो हम लोग मुंह में लेके देन वी डू दैट ना, तो इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर दैट। सो योगी आदित्यनाथ सेड कि ये किया जा रहा है टू डिफेम महाकुंभ। देखो आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि कौन महाकुंभ को डिफेम करना चाहेगा, बट आई तो डोंट मतलब आई एम नॉट गेटिंग एनी लॉजिक, वो ये मेरा ओपिनियन है। बट ये जो है एक हेल्थ हज़ार्ड है, ये कंसर्न है, ये रेस किया गया है, तो इसको हम लोगों को ऐसा देखना चाहिए कि हो सकता है बिकॉज इतने सारे लोग गए हैं, प्रिकॉशंस क्या था हम लोगों को नहीं पता है, तो हो सकता है कि ये होना मतलब होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वाटर एक्चुअली हैज़ बीन पोल्यूटेड। तो हमको ये जो गवर्नमेंट है ना, मतलब गवर्नमेंट को ऐसा देखना चाहिए कि ये एक रिपोर्ट निकला है, रिपोर्ट को देखना चाहिए एंड देन वी शुड डू समथिंग कि इसको ठीक कैसे किया जाए। पहले वी आर सेइंग कि नो इट कैन नॉट हैपन, मतलब वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी क्रिटिसिज्म। मतलब हम लोग के गवर्नमेंट का ऐसा ही है, अगर कुछ हम लोग बोलते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, ये डिफेम किया जा रहा है, हम लोग का तो ऐसा है, मतलब तुम क्रिटिसिज्म तुम सुनना ही नहीं चाहते हो। बट वाई नॉट? अगर क्रिटिसिज्म तुम नहीं सुनोगे तो वो बेटर कैसे होगा? मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म आएगा, तुम वो उस क्रिटिसिज्म को लेके यू विल लर्न एंड देन यू विल मेक श्योर कि ये बाद में ना हो। आई मेक श्योर कि ये जो सिचुएशन है उसको मैं ठीक करूँ, ठीक करके देन आई मेक श्योर कि मतलब जो है ठीक है, इट इज़ अ गुड थिंग कि ये आया। वरना क्या होगा, महाकुंभ में सब जाएंगे, वही सेम लोगों का हेल्थ हैजर्ड हो जाएगा, लाइक पीपल विल एक्चुअली फॉल सिक एंड जो भी इतने सारे लोग गए हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल दैट इट कैन हैपन। सो वी शुड मतलब गवर्नमेंट को ये मतलब गवर्नमेंट का यही है, मैंने हमेशा देखा है, मतलब हम लोगों से मतलब आँख में पट्टी बांधना है। आई एम स्पीकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, आई डोंट नो, मतलब आई एम टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क और उसके बाद आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट हिम, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट। ऑब्वियसली मतलब वो लोग उतने बड़े पोजीशन में हैं, सो दे मस्ट हैव measures and all, but I'm just pointing it out. I'm not speaking against, but obviously I'm giving some controversial statements, so yeah. And then the last news that around the Mahakumbh, that is the train vandalism which happened. So pilgrims were actually unable to board the trains and they also didn't get the tickets. Obviously it was sold out हो गया, सब जा रहे हैं। तो क्या किया पिलग्रिम्स ने? वैंडलिज्म स्टार्ट कर दिया, लोगों को मतलब ट्रेन्स को तोड़ रहे हैं, जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर पानी फेंक रहे हैं, आप वीडियो देख लेना। On Tuesday shows frustrated passengers hurling stones and smashing the train's windows. In one clip, a broken window pane falls onto female passengers inside the coach, leading to a heated argument between those inside and एक इतना बड़ा पुण्य का इवेंट है, हम जाएंगे पुण्य करेंगे। क्या पुण्य करोगे तुम भाई, क्या पुण्य करोगे तुम?
नहीं होगा। मतलब तुम अगर ये सब करके पहुंच भी गए ना महाकुंभ, नहीं होगा। मतलब वो नहीं, तुम अपना वो मतलब जो गंगा मैया है ना, वो तुम्हारा जो मतलब पाप है ना वो नहीं लेगी, वो तुमको वापस दे देगी। क्या पुण्य करोगे तुम? मतलब ये पूरा इवेंट में ना लोगों का जो सिविक सेंस है, सोशल मीडिया, फिर मीडिया हाउसेस, हाउ ऑफिशियल्स आर देयर, हाउ गवर्नमेंट इज, मतलब इतना उभर के आ रहा है ना कि हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, हाउ मतलब हम लोग का समाज कैसे काम करता है, इतना अच्छे से पता चल रहा है ना। सो आई वाज मतलब मुझे एक्चुअली महाकुंभ को लेकर बहुत दिनों से वीडियो बनाना था, क्योंकि एक टॉपिक आ रहा था, तो मैं सोचा ये छोड़ के वो छोड़ के कौन सा करूँ। तो अभी महाकुंभ एंड होने जा रहा है, तो मैंने सोचा कि पूरा एक सब कुछ लेकर एक वीडियो बना लेती हूँ। तो यही था, तो हम लोग के यूथ को भी आइडिया हो जाएगा महाकुंभ के बारे में, महाकुंभ में क्या हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। सो यही मुझे बोलना था कि इतना बड़ा इवेंट है, ये हम लोग का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग का लाइक एज इंडियंस, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी शुड ऑल्सो हैव सम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कोई महाकुंभ में जा रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो ताकि आप खुद से कि चलो मैंने तो ठीक किया, तो आपको पुण्य भी और एक्स्ट्रा पुण्य मिल जाएगा, डुबकी लगा के पुण्य मिलेगा और ये सब करके और एक्स्ट्रा पुण्य मिल जाएगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस होल महाकुंभ सिचुएशन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।